नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जदयू से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। दरअसल जदयू कार्यकर्ताओं ने भूख हड़ताल शुरू कर दिया है। मुकुंद सेना द्वारा 12 घंटों का भूख हड़ताल किया जा रहा है। पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल में जदयू कार्यकर्ता धरना दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाने की मांग तेज हो गई है। इसी कड़ी में जदयू कार्यकर्ता ने भूख हड़ताल शुरू कर दिया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम किसी भी हालत में निशांत कुमार को राजनीति में देखना चाहते हैं। वे पढ़े लिखे हैं और अगर वे आएंगे तो पार्टी की बागडोर संभाल सकते हैं। और कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। मेरी कोई मांग नहीं है, पूरे बिहारवासी का मांग है। बिहार का लोग का कहना है कि निशांत कुमार केवल नीतीश कुमार का पुत्र नहीं है, पूरे बिहार के लोगों का पुत्र है। जिस तरह से नीतीश कुमार का निशांत कुमार के ऊपर अधिकार है, उसी तरह पूरे बिहारवासी का निशांत कुमार के ऊपर अधिकार है। अगर नीतीश कुमार जब बिहार में जीवन में नहीं रहेंगे इस धरती पर, तो बिहार का विकास बाधित हो जाएगा। इसलिए समय रहते हुए उनके जीवन काल में निशांत कुमार का एंट्री हो जाना चाहिए, क्योंकि उनमें अपने पिता से 10 गुना अच्छा चरित्र विजन नजर लोगों को आ रहा है कि उन्होंने पावर पैसा दोनों सभी डाइजेस्ट कर जिनके पिता 20 साल से बिहार में मुख्यमंत्री थे, उसके पूर्व में रेल मंत्री और कृषि मंत्री थे। उन्होंने पटना डीएम को त्यागराजन को पैर छूकर बिहार के लोगों के दिल में इस तरह से समा गए कि बिहार के लोगों को इस तरह का ही नेता, बिहार का नेता चाहिए, मुख्यमंत्री चाहिए। इससे पहले का पूर्व की सरकार थी जिनके शासनकाल में डीएम की पत्नी को, साली को, दाई को, सास को लगातार 2 साल तक यौन शोषण किया गया था। यहाँ तक कि डीएम को सड़क पर खदेड़ कर गोली मारा गया था। तो उस तरह का जंगल राज से बिहार के लोग को सिहर जाते हैं कि ऐसा सरकार कोई नहीं आ जाए कि जिससे बिहार का विकास पूरी तरह से ठप पड़ जाए। और वो लोग आशा और आकांक्षा निशांत कुमार से रखे हुए पूरे बिहार के लोग। निशांत कुमार को अगर पार्टी एक्सेप्ट नहीं करते तो क्या करेंगे? देखिए, पूरे पार्टी का लोग एक मत से एक सुर में निशांत कुमार को लाना चाह रहे हैं, लेकिन निशांत कुमार राजा रामचंद्र के तरह आज्ञाकारी पुत्र है। जब तक नीतीश कुमार उनको अनुमति नहीं देंगे राजनीति में नहीं आएंगे। और नीतीश कुमार भी परिवारवाद के खिलाफ हैं, इसलिए हम लोग आज भूख हड़ताल पर हैं। और 1 अक्टूबर 2025 से लेकर अभी तक 50,000 लोगों का हस्ताक्षर करा के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेज चुके हैं और आगे भी भेजेंगे जब तक निशांत कुमार का एंट्री जदयू पार्टी में नहीं हो जाता है। हम लोग निशांत कुमार को जदयू पार्टी में लोकमत के आधार पर लाना चाहते हैं कि निशांत कुमार को राजनीति में सक्रिय रोल निभाने के लिए लोकमत के द्वारा हम लोग उन्हें बाध्य कर रहे हैं। आज जैसा कि आपको पता होगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री बहुत ही सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं। दूसरी तरफ इनके पुत्र भी बहुत ही मर्यादित पुत्र हैं। जब तक पिता की अनुमति नहीं होगी तब तक ये राजनीति में स्वयं ही नहीं आना चाहते हैं। अब हम आम जनता, आम कार्यकर्ताओं के मन में ये धर्म संकट है, आखिर लाया जाए तो किस तरह से लाया जाए? ये तो स्वयं से प्रश्रय दे नहीं रहे, वो दूसरी तरफ आना नहीं चाहते। तो नीतीश कुमार एक चीज है कि लोकमत की बातों को स्वीकार दें। इसके लिए हम लोगों ने 12 घंटे का भूख हड़ताल किया है। लोकमत की बातों के लिए, राज्य हित के कल्याण के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और अगर हम लोग इस तरह का देख ले, अभी लगातार अनवरत ये हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। 50,000 अभी हम लोग हस्ताक्षर करके भेज चुके हैं। ये भूख हड़ताल तो अभी 12 घंटा का है। आगे आने वाले दिनों में अगर बात को न मानते हैं तो 24 घंटा का भी भूख हड़ताल होगा जनता दल यू के पास, क्योंकि हम लोग जनता दल यू के ही हिस्से हैं। हम लोगों की मांग है, लोकमत की मांग है। जब ये बात समझेंगे नीतीश कुमार, जिस समय समझ गए कि नहीं जनता की मांग है, जनता की सेवा की बात है, तो जनता के कल्याण के लिए वो अपने पुत्र को आज्ञा देंगे। क्या नाम? विजय कुमार श्रीवास्तव, जनता दल यू अभी कलमजी को ये इसका मैं अध्यक्ष रहा हूँ। पटना महानगर से जुड़ा रहा हूँ
और नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। उन्नाव रेप के इस मामले में अभियुक्त की जमानत के बाद कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। अब सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। इस पर बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा कि कांग्रेस का जो प्रदर्शन है उसका कोई तुक नहीं है, बिना माने मतलब का है। उसके नेता का भारत के प्रति कोई समर्पण नहीं है। वो भारत ही बोलते हैं और विदेश में जाकर उल्टा बोलते हैं। देखिए, कांग्रेस का जो प्रदर्शन है उसका कोई तुक नहीं है, बिना माने मतलब का है। उसके नेता ही जो हैं या भारत के प्रति उनका समर्पण नहीं है। वह भारत में तो कुछ बोले न बोले अलग बात है, विदेशों में भी जाते हैं तो भारत के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं। ऐसे उनके अंदर जो राष्ट्रीय भाव है, राष्ट्रीयता है, वो न के बराबर है। इसका सीधे सीधे जीता जागता उदाहरण है। और एक का बात नहीं है, अनेकों बार जब भी वो विदेश जाते हैं तो भारत के प्रति उनका भरास निकलता है। और यहाँ की जनता रिजेक्ट कर दी, जनता आपको वोट नहीं दे रही है, जनता आपके पूर्व के कारनामों के ऊपर माने थूक रही है, तो फिर आप उसके बाद जाकर के बाहर अनाप शनाप कहने क्या जरूरत है। यह राष्ट्रभाव को यह गलत है, उसका मैं पुरजोर शब्दों से उसका मैं विरोध करता हूँ। ऐसे नहीं है, यह भारत है, हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान है जब तक सूरज चांद रहेगा हिंदुस्तान भी रहेगा, भारत भी रहेगा। भारत की अस्मिता और हिंदुस्तान की अस्मिता भी बनी रहेगी। और सही बात कह रहे हैं शशि थरूर, वो सही कहते हैं, इसलिए उनसे कांग्रेस के वो नेता सब खार खाए रहते हैं। शशि थरूर का सही बात है कि देश के अंदर की बात, घर की बात है हमारी ना। हम यहाँ बैठ करके कोई बात भी है तो यहाँ उससे हम बात कर करके उसका स्पष्टीकरण कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। लेकिन विदेशों में जाकर के भारत के बारे में अगर कुछ कहना, हमें लगता है कि वो भारत विरोधी वैसे लोग हैं, वही कह सकते हैं। देखिए, भगवान ने राम दुनिया के सर्वमान्य है, दुनिया उसे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट पूछते रहती है। थाईलैंड में भी अगर उनके साथ अगर हुआ है तो हमें लगता है कि वह गलत हुआ है और नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। साल 2025 के आखिरी दिनों में बिहार में ठंड ने लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। सुबह शाम के समय घना कोहरा छाया रहता है, साथ ही दिन भर चलने वाली ठंडी हवाओं ने भी लोगों को परेशान कर दिया है। प्रदेश के कुछ जिलों को छोड़कर बाकी के जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बिहार के अधिकतर जिलों में घना कोहरा छाया रहने की संभावना है। राज्य के पश्चिम और मध्य भागों के जिलों में कुछ स्थानों में कोल्ड डे जैसी स्थिति होने की संभावना है। साथ ही उत्तर, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य के जिलों में घना कोहरा छाया रहने की संभावना है। आने वाले 3 से 4 दिनों तक बिहार का मौसम ऐसा ही रहने वाला है, यानी लोगों को अभी भी ठंड से राहत मिलती नहीं दिख रही है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, रोहतास, गया, पटना, बेगूसराय, पूर्णिया, वैशाली, बक्सर, कैमूर, अरवल, सीतामढ़ी, नवादा समेत कई जिलों में कोल्ड डे जैसी स्थिति बनी हुई है। वहीं खगड़िया, मुंगेर, जमुई, बांका और भागलपुर के लिए कोई अलर्ट नहीं है। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के कुछ जिलों में मध्यम से घने स्तर का कोहरा छाया रहने की संभावना है। वहीं आने वाले 5 दिनों के दौरान अधिकतम न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना है। पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज में अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 से 10 के बीच रहने की संभावना है। सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर में अधिकतम 18 से 20 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 8 से 10 के बीच रहने की संभावना है। वहीं भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया में भी अधिकतम तापमान 18 से 20 और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। बढ़ती ठंड के कारण और कड़कड़ाती ठंड के कारण लोगों को काफी परेशानियां हो रही है। लोग अलाव जलाकर अपने जीवन को स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ नए साल के जश्न में भी खलल पड़ता दिख रहा है। कपकपाती ठंड और बर्फीली हवाओं के कारण लोग घरों में दुबके हुए नजर आ रहे हैं। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है।
नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। शनिवार की देर रात हावड़ा पटना दिल्ली मेल लाइन पर सिमुलतला स्टेशन के पास मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कई डिब्बे पुल से नीचे बहुआ नदी में गिर पड़े और 1 दर्जन डब्बे आपस में टकराकर डाउन पटरी में आ गए। इस वजह से रात्रि 11:30 बजे से अप और डाउन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हो गया है। कई एक्सप्रेस ट्रेनें जहां तहां स्टेशन पर खड़ी हैं। रात में गुजरने वाली करीब 2 दर्जन एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन बाधित होने से यात्रियों में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मालगाड़ी अप डाउन पर जसीडीह से झाझा की ओर जा रही थी। अचानक टेलवा बाजार हॉल्ट के पास पुल संख्या 675 पर सीमेंट लदी मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सभी डिब्बे पुल के पास ही रह गए और इंजन करीब 400 मीटर आगे टेलवा बाजार हॉल्ट के पास जाकर रुकी। गाड़ी के चालक और गार्ड ने तत्काल इसकी सूचना सिमुलतला स्टेशन को दी। करीब 1 बजे सिमुलतला स्टेशन प्रबंधक अखिलेश कुमार सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। आसनसोल रेल मंडल के पीआरओ ने बताया कि आसनसोल से टीम रवाना हो चुकी है। बता दें कि मालगाड़ी में कुल 42 डब्बे, जिनमें से 23 पटरी पर हैं। इस 23 में से 1 डब्बा भी पटरी से उतरा है। वहीं गाड़ी में 2 इंजन था जो टेलवा बाजार हॉल्ट में सुरक्षित है। दुर्घटनाग्रस्त मालगाड़ी चलाने वाले ड्राइवर का नाम कमलेश कुमार और गार्ड का नाम मनीष कुमार पासवान है। मालगाड़ी में सीमेंट लदा था जो कि आसनसोल से सीतामढ़ी जा रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।